पंजाब हुकूमत ने इस सारे हादसे से, सारे सानहे से क्या सबक सीखे, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और उनका हल्का जहां ये लवाहिकीन है कर्नल इकराम के, वो इन्हीं के हल्के में रहते हैं, ख्वाजा साद रफीक हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ख्वाजा साहब, ये मुझे बताएं कि ये सारा जो हुआ, अभी इससे पहले मैं ये बात कर रहा था कि शुरू में कानून जो है उसने कर्नल इकराम की फैमिली को इंसाफ नहीं दिया। ये अभी इस बात को हुकूमत पंजाब अब एक्सेप्ट करती है कि हमसे गलती हुई शुरू में? मैं हुकूमत पंजाब का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, मगर मेरी पार्टी की वहाँ हुकूमत जरूर है और मेरे हल्के में ही ये बदकिस्मती से हादसा भी हुआ और कर्नल साहब की फैमिली भी वहीं रहती है। तो मैं ये बात तो जरूर कहूँगा जोर दे के लोकल पुलिस ने इसको प्रॉपरली हैंडल नहीं किया और उसके शवाहिद मिले हैं। और इब्तदान तो ये ख्याल था कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और पुलिस हकाम जो है वो खुद ही इसकी फेयरली इन्वेस्टिगेशन करेंगे जो तवक्को की जाती है। लेकिन जब कर्नल साहब के अहले खाना की बात सुनी, मीडिया के जरिए भी लोगों ने सुनी, मैं तो खैर खुद भी उनके पास गया था और भी हमारे लोग गए, फिर हमने इसको कम्युनिकेट किया अपनी पार्टी की लीडरशिप को और अंदाजा हुआ कि इसकी मिस हैंडलिंग की गई है, जिसके नतीजे में फिर हमारी आला क़यादत को भी खुद हरकत में आना पड़ा। लेकिन असूली बात तो खैर ये दुरुस्त है कि ये तो हमारे निज़ाम में ऐसा कोई सकम नहीं होना चाहिए कि जब किसी के साथ ज्यादती होती है तो उसका जो भी मौकफ है पुलिस को उसे रिकॉर्ड करना चाहिए, जो इस केस में मैं समझता हूँ नहीं किया गया। सही। अच्छा, उसमें इब्तदाई तौर पे नहीं किया गया, नहीं किया उसमें। अब ये तो हम जाहिर बात हम नहीं कहेंगे कि जी चीफ सेक्रेटरी साहब क्योंकि इंतजामिया के जो हैं वो इंचार्ज हैं तो उन्होंने कुछ दबाया उनको या वो प्रेशर डाला, वो हमें नहीं पता, लेकिन ये हमें मालूम है कि वो नहीं हुआ। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो इस सारे सानहे के बाद, सारे हादसे के बाद जो एक इंप्रेशन बन रहा था, तो एक तासुर कि पंजाब हुकूमत में इफिशिएंसी है, वहां पे दोनों मियां साहब जो हैं वो बार बार कहते हैं कि जी इंसाफ होगा और लोग ये समझते हैं कि जी अगली हुकूमत आप लोगों ने बनानी है, शायद उस हुकूमत में ये सारे मसाइल हल हो जाए। तो ये एक रूड अवेकनिंग हुई है कि नहीं, यहां भी वही है और इसका जो डैमेज है, सियासी डैमेज, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एहसास हुआ है पार्टी को कि इस एक इंसिडेंट ने पार्टी की साख को कितना नुकसान पहुंचाया है? सर, हम इसको दूसरे अंदाज में लेते हैं। हम ये समझते हैं अगर तो साख की बात है तो सियासत में साख बाज़-औक़ात सही काम करके भी ऊपर नहीं जाती और बाज़-औक़ात सही काम ना करके भी बनी रहती है। सो मेरा ख्याल है इशू साख का नहीं है, इशू मॉरलिटी का, मॉरल वैल्यूज का है। जावेद महमूद साहब जो है वो मैं उनको जानता हूं बरसों से और इस वक्त तो खैर वो चूंकि उन पर एक इल्जाम है और बड़ा वाज़ेह है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो एक बहुत अपराइट और क्लीन ऑफिसर के तौर पे जाने पहचाने जाते हैं, कोई नए आदमी नहीं है। लेकिन जो शिकायत और गिला पैदा हुआ है उनके कर्नल साहब के लवाहिकीन को, और वो गिला हमें भी है कि जब ये हादसा हुआ था तो चाहिए ये था कि चीफ सेक्रेटरी साहब खुद जख्मी को उठाकर ले जाते और उनके वहां सर पे मौजूद रहते और सारा ट्रीटमेंट करवाते। अब वहां DDOR साहब को भेजा गया, कमिश्नर साहब भी फौरन रश करके गए, लेकिन इससे हम समझते हैं कि इखलाकियात के तकाजे पूरे नहीं होते, जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। तो ये जो हुआ है, हाँ। जी ये इखलाकियात के तो इखलाकियात के जो रिक्वायरमेंट्स थी वो तो आपने बिल्कुल दुरुस्त ख्वाजा साहब के पूरे नहीं हुए, लेकिन कुछ कानूनी जवाब भी पूरे नहीं हुए। अब ये तो हो गया, लेकिन पहले जो कुछ हुआ, पुलिस ने जो गफलत की, मैं उस थाने की बात भी करूंगा और मैं IG साहब तक भी जाऊंगा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जी देखें ये तो मुनासिब नहीं होगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब को तफ्तीश के लिए लाया जाए। और मेरा ये उसमें सवाल था कि जी मुनासिब क्या मतलब है, चीफ सेक्रेटरी साहब किसी और मुल्क से हैं। तो ये जो कानून की खिलाफ वर्जियां पुलिस ने की हैं, जब तक इनको भी कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो खास साहब लोग ये सवाल करते रहेंगे कि वो तो बच गए। नहीं भाई, ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है। मैं ये आपके चैनल के जरिए बताना चाह रहा हूं कि कर्नल साहब के साहबजादे और लवाहिकीन के साथ थाना सर्वर रोड में जिस तरह गेट बंद किए गए और जो उनकी बात को सुना नहीं गया, और इसी तरह एक और वाकया आप नहीं अगर कह रहे तो मैं अर्ज कर देता हूं। जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब की गाड़ी जो थी उसको थाने से हिलना नहीं चाहिए था, जब मुतवफ़ी की मोटर बाइक मौजूद थी तो माल मुकदमा वो गाड़ी भी थी लेकिन उसे वर्कशॉप भेजा गया। ये वो वाकयात हैं जो मैं समझता हूँ इर्रेगुलरिटीज हैं, और ये जो नई इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है उसमें इन सब का जायजा लिया जाएगा और ये जो कार्रवाई है ये उन पुलिस अफसरान के खिलाफ डेफिनेटली होगी जिन्होंने नेग्लिजेंस शो की है। मेरा नहीं ख्याल कि जावेद महमूद साहब ने उनको इन्फ्लुएंस किया, वो और तरह के आदमी है। लेकिन चीफ सेक्रेटरी का नाम सुन के अगर पुलिस अफसरान की टांगें कांपने लगे तो उन्हें मैं समझता हूं कि इन ओहदों पर नहीं रहना चाहिए।
और ये आप कह रहे हैं कि अब ये इंक्वायरी अब जो हो रही है उससे आप 100% मुतमईन हैं कि कर्नल इकराम के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा? उसकी वजह भाई, उसकी वजह है ये, अब इंक्वायरी चली गई है जुल्फकार हमीद साहब के पास जो लाहौर के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है, और वो एक ऐसे आदमी के तौर पे जाने जाते हैं जो कोई सिफारिश और कोई प्रेशर नहीं लेते, और हमें तवक्को है कि वो कर्नल साहब की फैमिली को भी सुनेंगे, वो जावेद महमूद साहब को भी सुनेंगे एक आम शहरी की तरह, और फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस जिसकी जिम्मेदारी है वो सारी चीजें देख के, क्योंकि बड़ी बारीकियां हैं इस मुकदमे में, वो उसका जायजा लेके फिर एक अपनी जो है फाइंडिंग देंगे, और वो फिर कर्नल साहब की फैमिली के पास राइट है उस फाइंडिंग को माने या ना माने, वो फंडामेंटल राइट तो मुद्दई के पास रहता है। ठीक है, ठीक है। खौर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट केस है और मतलब मुझे जाती तौर पर बड़ी खुशी हो रही है कि आप आके और क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हुआ है और अब कार्रवाई हो रही है। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम सब ने इससे कुछ ना कुछ सीखा हो, बशमूल हुकूमत पंजाब के। ख्वाजा साद रफीक, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर से ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो बूम बूम अफरीदी ने शेम शेम हरकत क्यों की, जानेंगे ब्रेक के बाद।